दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह हो गया कि आखिर केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह एक बड़ा ऐलान किया और सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चा होने लगी। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि 2 दिन बाद वो अपना पद छोड़ देंगे। बीजेपी ने सवाल खड़े किए कि आखिर ये फैसला करने के लिए 48 घंटे का वक्त क्यों लिया जा रहा है। लेकिन उधर जेल से जमानत पर छूटते ही केजरीवाल ने जिस तरह से इस्तीफे का ऐलान किया है, उस पर सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल जनता की अदालत में अब जाएंगे और जनता फैसला करेगी। हालांकि अभी यह तक साफ नहीं हो पाया है कि केजरीवाल के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी जाएगी। कई तरह की अटकलें और कई सवाल भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की सियासत में आखिर क्या क्या हो सकता है, किस तरह के समीकरण बन सकते हैं, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक पहला समीकरण जो बनता दिखाई दे रहा है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, जिसके आसार ज्यादा हैं। केजरीवाल ने खुद इशारा किया कि वो और मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं होंगे। विधायक दल की बैठक में एक नया नेता चुना जाएगा। इसका मतलब यह है कि पार्टी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में मौका देगी। हालांकि संजय सिंह जैसे नेताओं के बयान इस समीकरण के कुछ अलग भी आए हैं। संजय सिंह ने कहा है कि अब जनता केजरीवाल के सियासी भविष्य का फैसला करेगी। उनका बयान नए सिरे से चुनाव की तरफ इशारा करता है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने तो जनता की अदालत का नाम भी लिया। इसका मतलब यह है कि इस समीकरण पर तस्वीर साफ नहीं है। नेता यह भी चाहते हैं कि तुरंत चुनाव हो जाए। वहीं एक समीकरण यह भी, केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी कोई नया नेता ना चुनकर विधानसभा भंग करने की भी मांग कर सकती है और इसका फैसला राज्यपाल को करना है। लेकिन कैसे होगा यह अभी तय नहीं। राज्यपाल सारी परिस्थितियों को देखते हुए विपक्षी दल को भी सरकार बनाने का न्योता देते हैं। ऐसा पहले इतिहास में हुआ है, लेकिन उनके पास नंबर्स होना चाहिए। हालांकि दिल्ली के आंकड़े इस कहानी को पलट देते हैं। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और बहुमत की 36 सीटें जरूरी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें हासिल की थी, प्रचंड बहुमत हासिल किया था। बीजेपी के पास महज 8 सीटें थी। कांग्रेस को 0 सीटें पूरे दिल्ली राज्य में मिली। इसका मतलब यह है कि अब किसी और को सरकार बनाने का न्योता देने या फिर दावा पेश करने का दिल्ली में कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। उधर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदर्श तिवारी ने भी एक बेहद अहम राय इस पूरे मामले पर दी है, कानूनी जानकार के तौर पर। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद पूरा मंत्रिमंडल भंग हो सकता है। इसके बाद 2 सूरत बनती है। पहला, सत्तारूढ़ पार्टी की कोई एक नया नेता चुनकर आए, सरकार बनाए, दावा पेश करे। विपक्षी पार्टी भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है और दिल्ली के केस में ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि ना तो कांग्रेस के पास नंबर्स हैं और ना ही बीजेपी के पास। ऐसी स्थिति में विधानसभा भंग होने की संभावना भी बनती दिख रही है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इस दिशा में कदम बढ़ाते दिखाई दिए तो विधानसभा हुई भंग तो फिर 6 महीने के अंदर ही चुनाव भी करवाने पड़ेंगे और इसके बाद राज्य में नए सिरे से जनता वोट करेगी, नई पार्टी को बहुमत देगी, नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मध्यावधि चुनाव इसे कहा जाता है अगर वक्त से पहले विधानसभा भंग कर दी जाए। संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) में मध्यावधि चुनाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा गया कि विधानसभा भंग होने के बाद 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराना जरूरी है। चुनाव होने और नई सरकार चुने जाने तक के संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। और इतना ही नहीं, अब केजरीवाल राजनीतिक जानकार केजरीवाल के बारे में कहते हैं कि दिल्ली सरकार का कार्यकाल अभी करीब 5 महीने और बचा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करना चाहेगी और उन्हें पता है कि विधानसभा भंग होने के बाद राज्य की कमान एक तरीके से राष्ट्रपति के जरिए केंद्र के हाथ में चली जाती है। इसीलिए केजरीवाल ने इस्तीफे के ऐलान के साथ साथ एक शर्त के जरिए इशारा भी कर दिया कि वो विधानसभा भंग करने के पक्ष में नहीं है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से नवंबर में दिल्ली में विधानसभा चुनाव करने की मांग कर ली। नवंबर दिसंबर के आसपास ही महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और मांग की गई कि महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव करवा दिए जाएं। और ऐसे में
ये तमाम समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे प्रबल संभावना कि नया मुख्यमंत्री विधायक दल की ओर से चुन लिया जाएगा। लेकिन लगता यह है कि केजरीवाल ने अपने मन में उस नाम का फैसला कर लिया है, जिसकी घोषणा कुछ वक्त में कर दी जाएगी। और 2 दिन बाद ही अब केजरीवाल इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। देखना यह है कि केजरीवाल के इस फैसले के बाद किस तरह से नए और समीकरण दिल्ली में देखने को मिलते हैं। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।